जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इस बात को चिरतार्थ करती है लगभग 25 साल पुरानी एक छोटी सी घटना। दीपावली की पूर्व संध्या को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक जिले से यात्रियों से भारी हुई एक बस अपने गंतव्य स्थान के लिए निकली। दीपावली की वजह से यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि सवारियों से बस की छत भी भरी हुई थी। जब बस लगभग आधी दूरी तय कर चुकी थी, अंधेरी रात में पहाड़ियों के बीचों बीच बस में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण एक भयानक सड़क हादसा हो जाता है और बस पहाड़ियों से टकराते हुए हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिर जाती है। उस अंधेरी रात में कोई भी नहीं था उस जंगल में लोगों की मदद करने के लिए। लोगों की लाशों को रात भर जंगली जानवर नोच कर खाते रहे। जब दूसरे दिन सुबह हुई और मदद आई तो पता चला कि सभी यात्रियों की इस भयानक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो चुकी है। लेकिन तभी जंगल में रह रहकर एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन ये आवाज कहां से आ रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था। काफी मेहनत मशक्कत के बाद आवाज की दिशा में चलते हुए कुछ लोग एक चीड़ के पेड़ीच के नीचे पहुंचे और जब ऊपर की ओर देखा तो काफी ऊंचाई पर पेड़ीच की एक डाल पर सफेद कपड़े में बंधा हुआ एक बच्चा झूल रहा है, जिसकी उम्र मुश्किल से 7-8 माह होगी। जो जोर जोर से रो रहा था। उस बच्चे के चारों ओर कुछ जंगली पक्षी मंडरा रहे थे। पेडाह में चढ़कर जब उस बच्चे को निकाला गया तो देखा कि उसके नन्हे सी बदन पर इन्हीं जंगली पक्षियों के चोंच से काटने के निशान हैं, जिनसे खून बह रहा था। और इसी दर्द से वो नन्हा बालक जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे थे। बाद में पता चला कि वो एक फौजी दंपति का बच्चा था, जो दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव लौटते हुए इस सड्डेचक हादसे का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन उनका यह बच्चा किसी तरह से उनके हाथों से छिटककर पेड़ की डाल में लटक गया, जो रात भर ठंड और भूख से लड़ता हुआ उन जंगली जानवरों का शिकार होने से बचा रहा, जो रात भर लोगों को नोचते रहे। आज 25 साल बाद उस भयानक काली रात में एकमात्र जीवित बचा हुआ वो नन्हा बच्चा अपने पिता के ही कदमों पर चलते हुए भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत है।